वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है, उसकी की टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। मतलब जो आप एसआईपी सुनते हो, एसडब्ल्यूपी सुनते हो, लमसम सुनते हो, क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, वो समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और क्या क्या आप कर सकते हो। बस यही रहेगा, छोटा सा रहेगा। बस म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऑल डिस्कशंस हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है क्या म्यूचुअल फंड, वो समझो। म्यूचुअल फंड एक तरीके से पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म होता है। देखो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ, मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, तो दिल्ली से जयपुर जाने के मेरे पे क्या क्या रूट है। पहली बात तो मैं अपनी गाड़ी निकालूँ और मैं निकल जाऊँ डायरेक्ट। ठीक। दूसरा, मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं किसी अपने दोस्त से मांगता हूँ कि मैंने कहा भाई तू मेरे को अपनी गाड़ी दे दे, मैं उससे चला जाता हूँ। ठीक है। तीसरा क्या हुआ कि मैं क्या करता हूँ, बस पकड़ता हूँ कोई या ट्रेन पकड़ता हूँ, मैं उसमें एक सीट बुक करता हूँ और मैं चला जाता हूँ। ठीक है, ये 3 रूट हैं। और मतलब जो फ्लाइट से जाना है, जैसे भी जाना है, मतलब यही 3 रूट्स हैं। या तो अपना व्हीकल, या किसी का शेयरिंग व्हीकल, या किसी और से बोरो करके, यही 3 रूट्स होते हैं। तो अब इसी तरीके से अगर हम म्यूचुअल फंड्स में समझते हैं, वो क्या समझ सकते हैं। मेरे को अगर फॉर एग्जांपल किसी शेयर्स को बाय करना है, तो वो हमारा जयपुर हो गया। मुझे एक पर्टिकुलरली गोल है, मेरा एक पर्टिकुलरली चीज़ है, मुझे वहाँ तक वो चीज़ खरीदनी है या मुझे वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हो कि मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है। ठीक है, अब उसको जब रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए आता हूँ, मैं 1500 रुपये, जो भी 1800 रुपये का वैल्यू का चल रहा है, मैं वो अपने पास से पैसा लगा दूँ पूरा का पूरा, और मैं वो शेयर खरीद लूँ। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंने क्या करा, अपने दोस्त से पैसा मांग लिया कि मैंने कहा भाई तू मेरे को 2000 रुपये दे दे या 1500 रुपये दे दे, मैं तेरे को कुछ दिनों बाद वापस कर दूंगा। जो हो गया शेयरिंग का, जो मैंने किसी से गाड़ी बोरो करके ली। ठीक है। तीसरा क्या हुआ कि मैं जो ट्रेन में गया, या मैं फ्लाइट से गया, या मैं बस से गया, जो भी रूट से गया, मैंने क्या करा कि ऑलरेडी एक रूट फिक्स है, वहाँ पे ऑलरेडी लोग जा रहे थे, तो मैंने वहाँ पर अपनी एक सीट बुक कर ली। ठीक है, जो वो रूट था। उसी तरीके से ऑलरेडी कुछ लोगों को भी वो रिलायंस का शेयर खरीदना था, वो भी सारा पैसा एक साथ लगाना नहीं चाह रहे थे। वो भी ये चाह रहे थे कि कोई कुछ लगा दे, कोई कुछ लगा दे, तो सब ने शेयर करके, क्योंकि पूरे बस की कॉस्ट और सबकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती, तो मैंने एक पर्टिकुलरली एक सीट बुक कर ली और मैंने वो चला गया। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड्स होता है पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पूल ऑफ जो लोग होते हैं, लोग मिलके लोग एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव के लिए, चीज़ के लिए बाय करते हैं। रिलायंस का शेयर मैंने नहीं, मैंने सारे जो आसपास के 10-20 लोग थे, उन्होंने भी वो चाहते थे खरीदना, तो सब ने मिल के 5-5, मतलब 5-5 क्या, किसी ने 100 रुपये लगाए, किसी ने 200 रुपये लगाए, किसी ने 300 रुपये लगाए, वो लगाए और उन्होंने वो शेयर रिलायंस का खरीद लिया। अब रिलायंस का शेयर खरीदने के साथ साथ जब उन्होंने खरीदा, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर को शेयर में डिवाइड कर दिया, जितना अमाउंट उन्होंने कन्वर्ट किया, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स वर्क करता है कि हमने सबने मिलकर एक परचेज करा, सबने एक पर्टिकुलरली गोल्स। अब म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ ऐसा नहीं कि हम एक ही शेयर बाय करेंगे, हम मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ बाय कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे वो फ्लैक्सी कैप का हो, चाहे वो स्मॉल कैप का हो, कि मैंने बंच ऑफ स्टॉक्स को मुझे बाय करना है, पर मेरे पास अमाउंट बहुत छोटा है, तो मैंने वो स्टार्ट 0500 से या 1000 से, 5000 से, 10,000 से, जो भी है, मैं वो खरीद लूँ। ठीक। तो उस तरीके से मेरे पे मल्टीपल चीज़ों का एक्सपोजर मिल गया। एक ही जगह मैंने जो पैसा लगाया, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में मेरे को यूनिट मिल गई, जिसको बोलते हैं हम यूनिट्स। और वो वैल्यू कैसे डिवाइन होती है, वो डिफाइन होती है आपकी NAV से, नेट एसेट वैल्यू से। ठीक है, तो ये तरीके से होता है म्यूचुअल फंड इन सिंपल टर्म्स पे। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही जगह पैसा तो नहीं लगाया। अभी आपने सिर्फ रिलायंस पे बाई किया होता है, अगर रिलायंस का शेयर डाउन चला जाए या रिलायंस में कोई दिक्कत आ जाए, तो वो वैल्यू डाउन हो जाएगी। बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वो बढ़ भी जाएगा, मतलब रिस्क फैक्टर आ जाता है। तो वो चीज़ का पूल में क्या है कि आपने मल्टीपल लोगों ने बाई किया है, मल्टीपल चीज जगह इन्वेस्टमेंट्स करी है, सिर्फ हमने रिलायंस नहीं बाय करा, हमने, क्योंकि हम पे जब मनी है तो हम और जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो हल्का बहुत डाइवर्सिफाई हो गया, पर एक ऑब्जेक्टिव हो गया, वो ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में। ठीक है, ये हमारा फ़ायदा होगा। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, क्योंकि आपका जो फंड है, जो उसका पैसा है, वो कोई एक प्रोफेशनल पर्सन, एक जो सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल पर्सन होता है, वो जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर, वो मैनेज करता है पैसा, कि कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, क्या क्या रेशो में लगाना चाहिए, वो सब कुछ वो डिसाइड करता है। तो आपका जो एक था कि मुझे खुद सारा पैसा लगाना है, वो आपका बच गया,
आपको नॉलेज नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना था, कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपके पास सिर्फ पैसे हैं, आपको सिर्फ रिटर्न चाहिए, तो आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट की आपको हेल्प मिल गई और म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको रिटर्न का रिटर्न भी मिल गया, उसके अगेंस्ट में वो थोड़ा सा उसे रुपए वो मिल जाते हैं, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपका उसी में से, उसी अमाउंट में से एक्सपेंस रेशियो जो है, एक्सपेंस रेशियो के अंदर से फंड मैनेजर की फीस भी चली जाती है। ठीक है, ये एक सिंपल टर्म्स में था। ठीक है, अब क्या है म्यूचुअल फंड्स, कैसे कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि लोग भाग जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे को एसआईपी पे इन्वेस्ट करना है, मुझे लमसम से इन्वेस्टमेंट्स करना है। ठीक है, अब ये समझो म्यूचुअल फंड के अंदर ही एसआईपी और लमसम एक ऑप्शन है। एसआईपी और लमसम एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक, अब एसआईपी होता क्या? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सब समझते क्या हो नाम से, कि सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलरली सेट टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। अब ये मैं मंथली इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आजकल वीकली बेसिस पे भी एसआईपी चलती हैं, डेली बेसिस पे एसआईपी चलती हैं। आप जिस तरीके से सेट करना चाहते हो उस तरीके से भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक पर्टिकुलरली आपने एक फिक्स टाइम टेन्योर बना लिया कि मैं इस समय पे वो इन्वेस्टमेंट अपने आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सिस्टमैटिक मतलब अपने आप इन्वेस्टमेंट हो जाए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसआईपी। वो ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वो मंथली जानते हैं, तो मंथली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। 5,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, जैसे वो 10,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट्स करने जाते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स करने के? आपका जो रुपी कॉस्ट एवरेज होता है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अब लास्ट के 2 महीने में मार्केट कितनी बुरी तरीके से गिर रही थी, 2 साल के अंदर मार्केट बहुत बुरी हालत हुई, तो जिसने उस समय एसआईपी कंटिन्यू रखी, जब जब मार्केट गिरी उसने जब जब बाय किया। अब जब जब मार्केट का रिटर्न आएगा उसका वो चीज़ को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो उसने तो बाय कम पे किया, अब वो बेच तो रहा ही नहीं है। ठीक है, तो एवरेजिंग आ जाएगा, क्योंकि अब मार्केट बढ़ रही है तो वो अभी भी बाय करेगा। अब या तो उसने इन्वेस्टमेंट रोक दिया तो अलग बात है, पर अगर उसने एसआईपी अभी भी कंटिन्यू रख रखी है तो आपका लो भी हो गया, आपके पास हाई भी हो गया, तो आपका बीच का एवरेज आ जाता है, प्लस दोनों को मिलाकर, तो आपका एक एवरेजिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है? अब लोग कहेंगे कि भाई हमारी तो एवरेज आ जाएगी तो हम तो कैसे रिटर्न निकालोगे? पर आप ये भी तो समझो ना कि जब आपकी एवरेज है, आपने अगर जितना पुराने टाइम पे, मार्केट तो हमेशा बढ़ेगी ही ना, मार्केट ऐसा तो नहीं है कि गिरती रहेगी तो आपको लॉस ही होता रहेगा। जब मार्केट आज के दिन में मान के चलते हैं कि 500 पे चल रही है या 100 पे आपका एक शेयर चल रहा है, वो कल के दिन 120 का हो गया, उसके अगले दिन वो 140 का हो गया। ठीक है, आपने 140 पे भी बाय करा, 120 पे भी बाय करा, 100 पे भी बाय करा, तो आप ये समझो ना कि आपको जो 100 वाला है उसकी वैल्यू तो 140 हो गई ना, उस समय की वैल्यू का आपका एवरेजिंग निकलेगा, तो फिर आप 100 प्लस 140 करोगे तो 120 का है ना, 120 की तो आपकी एवरेजिंग आ गई, तो 20 रुपये को तो आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट भी तो स्मॉल अमाउंट से किया होगा या चलो हाई अमाउंट से भी किया होगा, तो पर आपका एक एवरेजिंग तो आता जाएगा और आपका एक पैसा भी इकट्ठा होता रहेगा। तो एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जब आपको कुल आइडिया नहीं है कब मार्केट बढ़ रही है, कब मार्केट गिर रही है, आप एसआईपी लगाओ, सबसे सही तरीका है। फिर आता है लमसम। लमसम क्या होता है कि आपके पास एक हाईली फंड है, मतलब आपके पास एकदम से कोई फंड आया है, आप अभी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, मार्केट गिर रही है, आपको लग रहा है कि भैया मार्केट गिर रही है, गोल्ड गिरा जा रहा था पिछले 2-3 महीने से, मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, तो आपने जब जब मार्केट गिरी आपने जब जब बाय कर दिया, या आपके पास अभी कहीं से बोनस आया है, आपने कोई अपना प्रॉपर्टी बेची है, आपने कोई गाड़ी बेच दी, उसके खिलाफ कोई गाड़ी नहीं खरीदी है, अभी प्लान नहीं कर रहे हो आप, उसके बाद खरीदोगे, तो आपने अभी जो पैसा था उसको आपने अभी प्रॉपर्टी में लगा दिया, उसको बोलते हैं हम लमसम, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट को ही लमसम बोलते हैं कि वन टाइम आपके पास थोड़ा अमाउंट था वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि हाई कॉर्पस है कि 5 लाख 2 लाख 1 लाख जितना आपके पास है, आपके पास अगर लगता है कि आपके पास अच्छा खासा 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए, 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए, आप वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप वो वैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है इन्वेस्टमेंट्स करने की? इस तरीके से आप दोनों चीज़ें यूज़ करो। एसआईपी तो कंटिन्यू रखो, जब जब आपके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो रहा है, आपको लग रहा है कि भैया पैसा मेरा इकट्ठा हो चुका है, आपको कहीं से बोनस आया है, आपके पास कहीं से पैसा आ गया, तो आप एसआईपी पे भी बाय, आप ऐसे लमसम भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके अच्छे, मैं दोनों तरीके से करता हूँ। ठीक है, मैं तो दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, एसआईपी भी करता हूँ, लमसम भी करता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से करोगे तो आपका कभी भी लॉस होगा ही नहीं, दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हो आप। राइट, चलो फिर अब एसटीपी, एसडब्ल्यूपी और रिडम्पशन क्या होते हैं?
STP क्या होता है, जैसे आप समझ पाते हो, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, मतलब एक म्यूचुअल फंड से आपने दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी अपने आप। अब इसको सिंपल टर्म्स पे अगर समझने के लिए, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसका प्रॉफिट या कुछ भी आपके पास पैसा बचा 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए। अब डायरेक्टली आप एक ही जगह इक्विटी में पैसा लगा दोगे या आप अभी SIP स्टार्ट करोगे? इससे अच्छा क्या करते हैं लोग बाग, क्या करते हैं, एक सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी लोग यूज़ करते हैं, कि वो एक पर्टिकुलर लिक्विड फंड में पैसा लगा देते हैं, या वो डेट फंड में पैसा उन्होंने 5 लाख 20 लाख जितने भी हैं उन्होंने वो सारा लगा दिया। अब उन्होंने उससे सिस्टमेटिक प्लान बना दिया कि भैया मेरा अगर 20 लाख रुपए हैं, इसमें से 30,000 रुपये हर महीने मेरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता रहे। तो जब जब इक्विटी का जो एवरेजिंग है, इक्विटी का जो मार्केट डिप हो रहा है, बढ़ रहा है, वो उसका एवरेजिंग आ जाएगा, आपके SIP का SIP हो गया, जो आपका डेट था उसका भी रिटर्न आपको आ जाएगा। इसके बदले अगर आपने इसे बैंक में रखा होता तो आपका एक चांस था कि आप खर्च कर दोगे इसे, दूसरा चांस था कि भाई आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। या तो आप FD में लगाओगे, FD में 6% मिलेगा, डेट में अगर आपको 12% भी मिल रहा है, 12% तो नहीं 9% भी मिल रहा है, 8% भी मिल रहा है, चलो मान के चलो 7% भी मिल रहा है बुरी से बुरी हालत में, 1% का तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना आपका, और उससे पैसा आपका अपने आप ही जा रहा है, आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स होता रह जा रहा है, आपको उसका भी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एक फंड से दूसरे फंड में विदाउट आपके बैंक में पैसा आए हुए आपका दूसरे फंड में पैसा जाता रहेगा। ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजी कहाँ का यूज़ होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। SWP क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे हम समझ पा रहे हैं, इसमें विड्रॉ करते हैं, अमाउंट हमारे बैंक में आ रहा है, हम एक सिस्टमेटिक सेट कर देते हैं कि हमारे पास एक मंथली बेसिस पर इतना अमाउंट बैंक में आना चाहिए। अब इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, तो हम बैंक में एक अमाउंट सेट कर दें कि इतना अमाउंट आ जाए, या यूनिट कि जितने यूनिट हम, जैसे हमने 20 यूनिट कर दिया, 30 यूनिट, उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होगी, क्योंकि NAV जैसे अप एंड डाउन होता रहेगा वैसे उसकी अप एंड डाउन होती है। पर हम मेजरली यही करते हैं कि भैया हम एक अमाउंट सेट कर देते हैं कि 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये मेरा हर महीना आता रहे। अब ये भी कहाँ यूज़ होता है, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर आप ये समझो कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, कि जिसमें आपका एक पर्टिकुलरली एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक में आता रहेगा। ठीक है, रिडम्पशन जो आपका SIP, जिस तरीके से आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसी तरीके से रिडम्पशन, कि आप वन टाइम इन्वेस्ट निकालना चाहते हो, वन टाइम आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो। विड्रॉल, सिस्टमेटिक विड्रॉल में क्या हुआ कि आप एवरी मंथ एक सेट कर देते हो या कुछ सेट कर देते हो कि एवरी अपने आप ही वो पैसा निकलता रहे। पर रिडम्पशन पे आप क्या करोगे, जो रिडीम्पशन है उस पर आप एक सेट, आप अपनी मर्जी से जब पैसा निकालना चाहते हो जब निकालते हो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब चारों चीज़ें क्या थी, SIP, SWP, आपका लमसम, रिडम्पशन, वो चीज़ समझते हैं क्या क्या है। जैसे SIP और इन्वेस्टमेंट आपकी इनफ्लोज होती हैं, STP जो होता है वो इंटरनली होता है, पर एक फंड से दूसरे फंड में होता है। अब इसमें क्या है, क्योंकि मैंने देखो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम किया हुआ है, कुछ लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ जब हमारी डिस्कशन चलती थी मीटिंग्स एंड ऑल पे, तो उनको क्या मानना था कि STP क्या होता है कि विड्रॉल सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान तो होता है, इससे ना हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। उनका मानना था ये, उनका मानना था हमारे बैंक में तो पैसा ही नहीं आया, जब तक हमारे बैंक में पैसा नहीं आया तो जब तक तो STP काउंट ही नहीं होगा, हमारे पे तो इनकम ही नहीं काउंट होगी। पर ऐसा नहीं होता, आपका पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होता है ये। एक फंड से दूसरे फंड में, एक फंड से तो पैसा निकला ना, दूसरे फंड में वो पैसा गया तो वो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, ये याद रखो, टैक्स कैलकुलेशन होगा जहाँ जहाँ आपका रिडम्पशन हो रहा है, जहाँ आपका रिडीम हो रहा है, एक फंड से पैसा निकल रहा है, चाहे वो दूसरे में आपके बैंक में आया हो ना आया हो, आपने कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया वो अलग बात है। पर जहाँ रिडम्पशन हुआ, जहाँ वो पैसा दूसरे एक फंड से निकला, तो वो अपने आप ही ऐसा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, टैक्स काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे STP जो होता है वो एक फंड से दूसरे फंड में, तो ये भी रिडम्पशन ही हम काउंट करते हैं इसको, कि एज अ रिडम्पशन है फ्रॉम वन फंड इन्फ्यूज इन सेकेंड फैक्टर। तो प्लस एंड माइनस हम कह सकते हैं, पर रिडम्पशन होता ही है एक फंड से। दूसरा SWP, वो तो रिडम्पशन है ही कि हमें मंथली बेसिस पे मिल रहा है, तो वो है ही। रिडम्पशन भी, रिडीम भी जो है वो भी हमारा वन टाइम होता है, वो भी हमारा वन टाइम होता है, पर वो तो पैसा हमारे बैंक में आता ही है। ठीक है, पर्पज़ क्या है SIP का, वेल्थ क्रिएशन। लमसम का भी जो पर्पज़ है हमारा, वैसे देखा जाए तो एवरेजिंग भी कह सकते हो आप इसको आप कह सकते हो कि इन्फ्यूजिंग ऑफ योर मनी भी कह सकते हो, तो ये सब भी बोल सकते हो। पर जो STP है उसका मतलब ये है कि हम अपना रिस्क फैक्टर चेंज कर रहे हैं, हमारा गोल चेंज हो गया है तो हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं।
ठीक है, प्राइमरी पर्पस हमारा वही होता है कि हम थोड़ा बहुत रिस्क चेंजिंग कर रहे हैं, अपना फंड चेंज कर रहे हैं। थर्ड आपका SWP रेगुलर इनकम है आपकी। रिडम्पशन मतलब आपको तो कॉर्पस मिल रहा है, आपने रिडीम कर लिया। आइडियल मार्केट फेस क्या रहता है SIP का, है कि कभी भी लगाओ यार, आज की सेट है तो आज ही सेट कर दो, जितना जब पैसा हो SIP के लिए, जब आप चाहते हो जब लगाओ। लमसम का क्या रहेगा, जब जब मार्केट गिरेगी, ऐसा नहीं है कि जब जब मार्केट गिर रही है, जब आपके पास पैसा है जब आप लगाओ। देखो स्लाइड मैंने बनाई है, ऐसा कभी कभी मैं अपनी बात जो मैं लिखा है, ठीक है, वो चीज़ मैं सब कुछ नहीं लिखता। जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मैं समझा रहा हूँ, सब कुछ लिख देख देख के पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ अपने आप ही अंडरस्टैंडेबल होता है कि लमसम पे ऐसा नहीं है कि भैया मेरे पे पैसा, मेरे पे जब जब मार्केट गिरेगी मैं उसी का इंतजार करूँ लमसम करने के लिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। जब आपके पास पैसा हो जब आप करो, पर आइडियली हम लमसम जब ही करते हैं, ठीक है, आइडियली हम जब ही करते हैं। आइडियली हम बोलता तो देखो मैं किसी को नहीं हूँ, मैं तो हर महीने कर ही रहा हूँ, ठीक है, पर यह है कि जब आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा है, आपको लग रहा है मार्केट थोड़ी डाउन है, आपको लग रहा है सब कुछ आपके ऊपर है, आप जब पैसा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पैसा है, जब लगाना है जब लगाओ, पर लगाओ, ठीक है। STP जब जब हाई वॉलेटिलिटी है, जब आपको कोई आपका गोल आने वाला है, तब आप STP सेट कर सकते हो, तो जब आपका है। पोस्ट SWP ज़्यादातर रिटायरमेंट में हम यूज़ करते हैं, जब हमें मंथली इनकम चाहिए होती है। आइडियली फेज जो SWP आया था वो आया ही इसलिए ही था, रिटायरमेंट के लिए, जिनका एक कॉर्पस हो चुका है, जिनको एक कॉर्पस से पैसा निकालना है। रिडम्पशन का ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आपका गोल अचीव हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो रिडम्पशन का कोई ऐसा सच आइडियल फेस तो नहीं होता है, पर होता है, लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ऑटोमेटेड लेवल है, SIP ऑटोमेटिक अपने आप है, लमसम आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो, STP ऑटोमेटिक है, SWP ऑटोमेटिक है, रिडम्पशन आप अपने अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। अब कंपाउंडिंग का क्या फ़ायदा होता है, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जितना टाइम आप रुकोगे उतनी जल्दी आपका कॉर्पस बढ़ता है। ये याद रखो, जितना टाइम आपका मार्केट में पैसा है उतना ज़्यादा आपका पैसा बनेगा, और जितने साल आप दोगे उसे उतना ज़्यादा आपका कॉर्पस बनेगा। मैं चार्ट दिखाऊंगा अभी आगे आकर, ठीक है, वो अभी दिखा रहा हूँ। देखो जैसे 5 साल आपने अगर 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट्स करा है तो आपका 8,20,000 रुपये हुआ, 10,23,000 रुपये। 15 साल पे आते ही 50 लाख हो गया है। 20 साल आते ही, मतलब सिर्फ 5 साल के अंदर ही, 15 से 20 साल के अंदर ही आपका वो 1 करोड़ हो गया है। मतलब डबल होता रहता है, ये याद रखो। जितना जल्दी आप करना स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट है, जितना ज़्यादा मार्केट में आप लगाओगे पैसा उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। अब इन्वेस्टमेंट हमेशा म्यूचुअल फंड्स में आपको गोल के बेसिस पे होनी चाहिए। अब हर एक गोल आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो, गोल सेट अपने अकॉर्डिंग करो। आपका रिस्क फैक्टर क्या है, आपके पास डिपेंडेंस कितने हैं, आपके पास फैमिली में कितने मेंबर, आपकी इनकम कितनी है, फिर उसको सेग्रीगेट करो कि आपका गोल का टाइम टेन्योर क्या है। हर एक गोल का एक टेन्योर होना चाहिए कि किसी का 1 से 2 साल है, किसी का 3 से 5 साल है, किसी का 7 साल से बढ़कर है, किसी का 20 साल है, किसी का 15 साल है। हर एक गोल को सेट करो, उसको चाहे एक्सेल पे लिखना है एक्सेल पे लिखो, कॉपी पे लिखना है कॉपी पे लिखो, ठीक है, पर लिखो जरूर गोल को, और उसके आगे मनी और लगाओ कि कितना मनी आपको चाहिए, कितना मनी की ज़रूरत है। नहीं पता है, कैलकुलेशन नहीं पता तो कैलकुलेटर यूज़ करो दुनिया भर के कि, और इन्फ्लेशन हमेशा याद रखना है, इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है। अब जब शॉर्ट टर्म गोल है तो कहाँ पैसा लगाना चाहिए, देखो शॉर्ट टर्म गोल के टेन्योर आपका रहता है 1 ईयर से नीचे नीचे। मैं तो 1 ईयर से नीचे नीचे मान के चलता हूँ कि शॉर्ट टर्म आपका 1 ईयर से नीचे नीचे होता है। अब यहाँ पे लिक्विड फंड में लगाओ, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में लगाओ, ठीक है, यहाँ लगाओ पैसा। इनका आपका जो मेन रीज़न है शॉर्ट टर्म में आपका, कि आपको पैसा के ऊपर नहीं भागना है, रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। जो मीडियम टर्म है आप इसमें ग्रोथ पे जा सकते हो, आप सोच सकते हो कि भैया मुझे रिटर्न कमाना है, मुझे थोड़ा बहुत रिटर्न कमाना है, ठीक है, पर शॉर्ट टर्म में आप हमेशा कैपिटल को, जैसे इमरजेंसी फंड्स जो होते हैं हमारे, या हमारे पास कुछ, हम जैसे मुझे कार का अभी लोन पे करना है, ठीक है, कार का एक बंच, कार का EMI पेमेंट कर, EMI के साथ अलावा भी कुछ और भी पेमेंट करना है, मेरे को इकट्ठे करने हैं पैसे, ठीक है। मैं तो आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस किसी को चाहिए तो उसके लिए भी SIP स्टार्ट करवा देता हूँ कि आप लिक्विड फंड में पैसा लगाओ, ठीक है, लिक्विड फंड में हर महीने 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा करो, ठीक है, जिस दिन आपकी SIP डेट हो उस दिन वो पैसा निकाल लो, कुछ तो रिटर्न आएगा।
आपका इकट्ठे का इकट्ठा भी हो जाएगा, एसआईपी का एसआईपी भी हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो भी है वो एकदम से एक बर्डन नहीं पड़ेगा कि आपका जिस दिन आपकी इंश्योरेंस है उस दिन ही आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप डिस्कस करते हो, समझते हो, जितना ज़्यादा लोगों से बात करते हो उतना ज़्यादा समझते हो, ठीक है। मीडियम टर्म है आपका, मीडियम टर्म वही जो आपका एक टाइम टर्न हो रहा है कि जिसमें आप चाहते हो कि कुछ खरीदना चाहते हो, चाहे आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, चाहे वो आप कुछ भी करना चाह रहे हो, तो वो हम ज़्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड्स में डालते हैं या इक्विटी में भी लगा देते हैं हम कहीं पर, ठीक है। हाइब्रिड फंड्स में भी यूज़ करते हैं, मल्टी एसेट फंड्स में भी यूज़ करते हैं। तो वो अलग अलग रीजंस हैं, वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, सबका अपने अपने आइडियोलॉजीज़ होती हैं, सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के। मेरा जो है मैं वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादातर जो है पूरा इक्विटी में पैसा इन्फ्यूज़ करते हो, पर मैं क्या कहता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, गोल्ड में भी लगाओ, सिल्वर में भी लगाओ, डेट में भी लगाओ, ठीक है, अपना मल्टी एसेट्स में भी लगाओ। 4 से 5 फंड आपके लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए, जिसमें गोल्ड भी हो, इक्विटी भी हो, आपका यूएस भी हो, मतलब यूएस में मतलब इंटरनेशनल फंड्स भी हो, वहाँ पे भी आपका लगना चाहिए, ठीक है। जिसका मेन रीज़न ही आपका ये है कि आपको पैसा कमाना है, आपको पैसे को डबल करना है, ठीक है। पैसा डबल पे डबल होना चाहिए आपका, तो वो आपका लॉन्ग टर्म से हो सकता है, लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकता है, ठीक है। अब क्या क्या है, क्या क्या गोल्स होता है, गोल को सेट करने का जैसे मैंने बताया, पहले गोल सेट करो कि मुझे क्या गोल चाहिए, क्या अमाउंट चाहिए, कितने अमाउंट और कितने महीनों के लिए मुझे चाहिए, कितना पैसा मुझे चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर देंगे, वो हम कैलकुलेट कर देंगे आपको। आप सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखो, बस ये ध्यान रखो कितना पैसा चाहिए। पैसा भी छोड़ो, आप ये डिसाइड करो किस चीज़ के लिए चाहिए, पर्पस बताओ, ठीक है। मुझे ये बताओ, अगर आपके बच्चे की एजुकेशन है या आपको गाड़ी है, तो कौन सी गाड़ी आज की वैल्यू की क्या गाड़ी है वो मुझे बता दो, कौन सी गाड़ी की वैल्यू है, गाड़ी का नाम क्या है जो आज आप खरीदना चाहते हो, पर वो मतलब खरीदना 5 साल बाद चाहते हो, पर वो गाड़ी का आपको थोड़ा बहुत आइडिया आज का है कि वो गाड़ी आज इस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी तो चेंज हो जाएगी। एजुकेशन का भी, कि आप चाहते हो कि भैया मैं इस बच्चे को आज के दिन अगर मेरा बच्चा होता, वो इस कॉलेज में होता, तो मैं इस कॉलेज में आज पढ़ाता, तो वो मुझे बता दो, ठीक है। कैलकुलेट हम कर देंगे कितना अमाउंट आपको चाहिए और कितने साल बाद चाहिए आपको पैसा, बस मुझे 3 चीज़ें बता दो। पहला कि कितने बच्चे के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, पहली बात, कितने टाइम के बाद चाहिए, दूसरा आज अगर आपका होता वो गोल, आज आपको वो चाहिए होता तो आप कहाँ करते, चाहे वो आपका कोई भी गोल हो, किसी भी गाड़ी खरीदनी हो तो गाड़ी, एजुकेशन है तो एजुकेशन, कुछ भी हो, ठीक है, प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी, बस मुझे वो बता दो, सब कुछ कैलकुलेट हम कर देंगे, सब कुछ कैलकुलेट हम कर देंगे। कितनी एसआईपी की रिक्वायरमेंट है, क्या है, कितना लगाओ, किधर लगाओ, सब हम कैलकुलेट करके दे देंगे। बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस एक्यूमुलेशन ऑफ एसआईपी रखो, एसआईपी फिर हम लगवाई देंगे आपकी जहाँ पर, फिर वो आपको डिसाइड करना है आपको करनी है नहीं करनी, ठीक है। फिर उसके बाद का जो आता है, क्योंकि जितना टाइम, फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ आप अपने आप कर रहे हो, एसआईपी आपने स्टार्ट कर दी, पर ये याद रखना जब आपका वो गोल आने वाला है, फॉर एग्जांपल आपको वो 10 साल बाद चाहिए, तो 7वें साल आपका पूरा का पूरा जहाँ आपने एसआईपी लगाई है वो चेंज हो जानी चाहिए, वो आपका फिर हाइब्रिड में चला जाना चाहिए पैसा, वो पैसे को आप सारा ट्रांसफ़र कर दोगे, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। जब आपको रिटर्न की ज़रूरत होगी, जब आपको उस पैसे की ज़रूरत होगी, वो पैसा ख़त्म नहीं होना चाहिए, मार्केट नहीं गिरनी चाहिए, तो इसलिए हम वो सारा पैसा इन्फ्यूज़ कर देते हैं हाइब्रिड फंड्स में, वो हम सारा पैसा लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा गोल ये होता है कि हम 7 साल में पैसा कमाएंगे वो, ठीक है। 7 साल में, 10 साल में, 3 साल पहले पहले तक हमारा गोल अचीव करने का मोटिव होता है। उसके बाद तो सिर्फ वो पैसे का हल्का हल्का चलता रहेगा, आपको सिर्फ वो थोड़ा थोड़ा पैसा रिटर्न कमा के देगा, ठीक है। तो बस यही है। फिर बस ये याद रखना, रिटायरमेंट का भी ऐसे जैसे मैं बताया था, SWP मेजरली रिटायरमेंट के लिए है, जिसमें आपको मंथली बेसिस पे होता है। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग वो ही चीज़ के लिए करते हैं, एसआईपी लोग मंथली बेसिस पे मनी निकालने के लिए करते हैं। और मैंने जैसे 10 साल तक पैसा लगाता आया, अब मुझे चाहिए कि नहीं यार, 10 साल तक मैंने पैसे लगाया, मेरे पे 3-4 करोड़ रुपये इकट्ठे हो चुके हैं, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ, या मैं अब हर महीने पैसा कुछ ना कुछ किसी न किसी को देना चाहता हूँ, तो मैं उस कॉर्पस से निकाल लूँगा। अब वो भी एक रेशियो होता है कि कितने % आपको निकालना है, तो वो भी आप सेट करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो अब हमारे साथ ही चूज़ करना है, वेल्थ के वेस्ट ही क्यों भाई। देखो, सबसे पहले गोल बेस्ड प्लानिंग के साथ है, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे क्यों हम यहाँ पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं हम पैसा, और कितने सालों के लिए लगा रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। या तो आप हमसे वीडियो कॉल्स पे करते हो या जैसे भी हो,
हम वो सब कुछ आपको समझाएंगे। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक हम आपको करवाएंगे ही नहीं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सब कुछ है और सब कुछ के लिए मोबाइल ऐप देंगे, सब कुछ देंगे। आपको टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, टैक्स प्लानिंग के लिए कंसल्टेशन तक हम प्रोवाइड कराएंगे। वो सब कुछ भूल जाओ आप, पैसों से रिलेटेड जो भी है सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो बस करना हो, कुछ समझना हो, कुछ जानना हो तो कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। चलो फिर, बाय।